हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद हो तो वो हम लोग को बता दीजिए। तो 10-12 क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ था और कुछ और क्वेश्चन हमारे एक दो दोस्त जो है उन्होंने लिख के रखा हुआ था। तो फाइनली कलेक्शन करने के बाद टोटल 30 क्वेश्चन मुझे मिल पाया है, जो मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। इससे आप लोग को कुछ अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम तो 5-6 साल पहले का है, लेकिन कुछ आपको अनुमान लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए जो जो प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहला है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लाया गया था। तो आप सभी जानते हैं राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लगाया गया था। उसके बाद है, अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो अरावली की पहाड़ियाँ जो है राजस्थान में स्थित है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि जीवाणु से होने वाला इसमें से कौन रोग है। तो हैजा है जीवाणु से होने वाला रोग। उसके बाद था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो बरदोली की महिलाओं के द्वारा प्रदान किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। उसके बाद था, इनमें से पहला मानव रहित उपग्रह कौन है। तो आर्यभट्ट पे हम लोगों ने टिक किया था। छठा है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद था कि महापौर पाए जाते हैं, ठीक है। तो महापौर जो है नगर निगम में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा ऑप्शन में दिया होता है नगर निगम, नगर परिषद, ठीक है, नगर पंचायत। तो नगर निगम में महापौर होते हैं। उसके बाद प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। उसके बाद है, रेगुर मिट्टी को किस और नाम से भी जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर था कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। फिर निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है, ठीक है। तो अभ्रक जो है ऑप्शन में था, तो हम लोगों ने अभ्रक को टिक हुआ था। अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। फिर है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो 1951-52 में जो है भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। फिर लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा, ये किसका कथन है। तो यह अब्राहम लिंकन का कथन है। फिर था कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। फिर था क्वेश्चन कि सती प्रथा पर रोक किसके प्रयासों से लगाया गया था। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों, इन दोनों के प्रयासों से भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अगला जो था क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। फिर है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। फिर था कि ध्वनि का वेग जो है अधिकतम किस में होता है। ठोस, द्रव, गैस, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था। तो ठोस में सबसे अधिक होता है ध्वनि का वेग। फिर था कि प्रथम भारतीय जिसने आईसीएस की परीक्षा पास की वे कौन थे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। फिर था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन। केटू नहीं था, गॉडविन ऑस्टिन दिया हुआ था। उसके बाद भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है। तो बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन शहर कहा जाता है। फिर था कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की। तो सिखों के जो 5वें गुरु थे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। फिर था कि दूध को किस विधि के द्वारा पैकेटों में संग्रहित किया जाता है। तो पाश्चुराइजेशन, जिसे पाश्चुकृत कहा जाता है। तो इस मेथड के द्वारा दूध को पैकेटों में संग्रहित किया जाता है। फिर तक क्वेश्चन कि भारत में मैंगनीज का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो उड़ीसा में सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन होता है। फिर है, आकाश नीला किस कारण दिखाई देता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। फिर आते हैं, झूम की खेती होती है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिण, इस तरह के ऑप्शन थे। तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो है झूम की खेती होती है। फिर था कि चिपकू आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो चिपकू आंदोलन का जो संबंध उत्तराखंड राज्य से है। सुंदरलाल बहुगुणा थे इसके। फिर था कि निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। उसके बाद दो और क्वेश्चन है, यूरेनियम 235 किस अभिक्रिया के द्वारा टूटता है। तो यूरेनियम 235 नाभिकीय विखंडन होता है। और एक और है, बैंक नोट प्रेस स्थित है। तो बैंक नोट प्रेस जो है देवास में स्थित है। तो 30 क्वेश्चन हम लोग के पास कलेक्शन हो पाया, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप देख सकते हैं 2016 में एग्ज़ाम हुआ, तो लगभग 5-6 साल हो गया।
इसलिए इतना ही क्वेश्चन मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। जो एडमिट कार्ड था उस पर हम लोगों ने 5-10 क्वेश्चन लिखा हुआ था, जिसके चलते ये कलेक्शन हो पाया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जो भी क्वेरीज हो कमेंट करके हमें बताइएगा। और आप लोग व्हाट्सएप नंबर के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं कमेंट सेक्शन में ही पिन अप कर दे रहा हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर। कुछ ज़रूरी अगर आपको पूछना हो तो भी व्हाट्सएप कीजिएगा, फालतू का व्हाट्सएप मत कीजिएगा, ताकि मैं रिप्लाई कर सकूं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप लोग का क्वेश्चन लगेगा तभी मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और टेक केयर। पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।